हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जी के जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के जीएस पे। दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास का करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत 48 नंबर टॉपिक करवा दिए थे। आज का टॉपिक है 49 नंबर। आइए देखते हैं बिना कोई समय गंवाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं देखते हैं। आंदोलन एवं घटनाएं हैं और वर्ष दिया है और संबंधित विषय एवं व्यक्ति दे रखा है। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था बम्बई में। वहीं पे बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां, जो कि ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था, जिसको सूरत फूट भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच में हुआ था। यानी कि इनसे संबंधित व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुआ था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। वहीं पे आगे देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर, जो कि अमृतसर में हुआ था घटना। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 28 मई 1920 ईस्वी को, जालियांवाला बाग से संबंधित था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, महात्मा गांधी से संबंधित है। वहीं पे आगे चलेंगे चौरी चौड़ा कांड। चौरी चौड़ा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA, शॉर्ट में इसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो अगस्त 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त और द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश हुआ था। उसके बाद है स्वाधीनता दिवस की घोषणा, जो कि 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुआ था। वहीं पे नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी।
उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहती हैं 16 अगस्त 1932 ईस्वी को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रदान करना। पूना पैक्ट यानी कि येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी के बीच गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। वहीं पे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। उसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को राजनैतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ, यानी कि डेट इसका था 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू प्रधानमंत्री बने। वहीं पे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था। उसके बाद देखते हैं नया टॉपिक आ गया आपका 50वां नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। जय जगत विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। वहीं पे संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। जन गण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था।
मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय ने दिया था। उसके बाद है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा दिया गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पर रगड़ने से ही आती है, वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। अब अगला टॉपिक है 51 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय जी का है। इंडियन मिरर वाम बोधनी केशव चंद्र सेन जी का है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी का है। काल, इसका संपादन प्राण जपे ने किया था, संपादक। वहीं पे कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना का है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल जी का है। दैनिक केसरी जो कि मराठी भाषा में, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी भाषा में, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये अरविंद घोष जी का है। नेशन, ये है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। आगे है आपका बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष का है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये सभी महात्मा गांधी का है। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय जी का है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था, शिशिर कुमार घोष जी का है। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट जी का है। उसके बाद है प्रभात, यह है एनसी केलकर का। फ्री हिंदुस्तान, यह है तारकनाथ दास जी का। दी रिवॉल्यूशनरी, यह है सचिंद्र नाथ सन्याल जी का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्तूड़, यह है दादा भाई नौरोजी जी का। उसके बाद है इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, सत्याग्रह एट चंपारण, बापू के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यह है लाला लाजपत राय जी का। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये सभी अबुल कलाम आज़ाद जी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू जी का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह है लाला हरदयाल का। इंडियन अनरेस्ट, यह है सर वैलेंटाइन सिराल का। स्वराज्य है टी प्रकाशम का। जस्टिस है टी एम नायर का। द सोशलिस्ट है एस ए डोंगे का। इंडिया फॉर इंडियंस है चितरंजन दास जी का। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर जी का है। उसके बाद देखते हैं होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। नील दर्पण है दीनबंधु मित्र का। सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, यह है प्रेमचंद जी का। बांगे दर्रा, तराने हिंद, यह है मोहम्मद इकबाल का। भारत भारती, यह है मैथिली शरण गुप्त का। उसके बाद देखते हैं भारत दुर्दशा, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का।
उसके बाद है कांग्रेस का इतिहास, यह है पट्टाभी सीतारमैया का। सत्यार्थ प्रकाश, यह है दयानंद सरस्वती का। इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस जी का। आनंद मठ देवी चौधुरानी, यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। भारतीय विद्रोह के कारण तहजीब उल आरुलाक, ये है सर सैयद अहमद खान जी का। कामरेड है मोहम्मद अली का। इंकलाब है गुलाम हुसैन का। उसके बाद देखते हैं शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कौन और कैसे, मूक नायक, यह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। मूक नायक 1920 में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं पुनः अगले सेशन में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।